नमस्कार दोस्तों। और आप सब लोग कैसे हैं? और ये उम्मीद है कि आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आप लोग एचजीएस की तैयारी कर रहे हैं या एचजीएस के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं और इसका टॉपर बनना चाहते हैं, तो इसी विषय पर ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। आइए जानते हैं एक टॉपर होने के लिए किन किन चीज़ों को आपको अपने अंदर अडॉप्ट करना है, किन किन चीज़ों को नहीं अपनाना है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हों। आइए देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक क्या है? टॉपर कैसे बने, यानी किसी भी परीक्षा में टॉप कैसे करें और आपको एचजीएस में कैसे टॉप करना है, तो उसके विषय में आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो देखिए, सबसे पहले आप एचजीएस की तैयारी करते हैं तो उसमें आपके लिए दो शर्तें रखी गई हैं। दो शर्तें कौन सी रखी गई हैं? देखिए, दो शर्तें रखी गई हैं आपके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 35 साल की उम्र जो है कंप्लीट कर लिए है, यानी कि यू हैव अटेन्ड द 35 ईयर्स एज। सेकेंड है कि यू हैव एटलीस्ट 7 ईयर्स कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, यानी कि आपका कम से कम 7 साल का कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अनुभव होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई वो करते फुलफिल करते हैं तो आप एचजीएस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगला स्टेप आता है कि इस परीक्षा में हमें कैसे तैयारी करें कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करें, इस परीक्षा में टॉप करें या इस परीक्षा में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करें, सेलेक्ट हो जाए अच्छे रैंक के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो यकीन मानिए, कितना ही कोई गाइडेंस कर दे आपको, आप चाहे आपके पास कितने ही अच्छे अच्छे मटेरियल्स हों, नोट्स हों, बुलेट हों, इस परीक्षा में कदापि सफल नहीं हो सकते। तो सबसे पहली क्राइटेरिया आपको देखना है कि सबसे पहली क्राइटेरिया आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वो होना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ध्यान दीजिए, क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर रहेगा तो इस परीक्षा को आप क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। जिस परीक्षा में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात है कि आपको आपके पास सही सही रणनीति होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यानी कि सही रणनीति होनी चाहिए आपको। सबसे दूसरा पॉइंट है सही रणनीति, क्योंकि अगर आपके पास सही रणनीति नहीं रहेगी तो ऐसी कंडीशन में आप पढ़ेंगे बहुत कुछ, ज्ञान भी बहुत कुछ होगा, लेकिन एग्जाम के लिए रिलेवेंट नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो क्या होना चाहिए? प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या का आपके पास टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय का प्रबंधन। तीसरा पॉइंट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अपने 24 आवर्स में कितना समय पढ़ाई में देना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको घर पे आना है, तैयारी करना है, क्लासेस भी लेनी है। तो कितना समय आपको देना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस समय में आप कितना टाइम पढ़ते हैं और कितना टाइम लिखते हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है क्या? कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत ही आपको मजबूत आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है? ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर आपका कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगा, आप अगर डाइवर्ट हो गए, तो यकीन मानिए इस परीक्षा में सफल होने की संभावना एकदम कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आप देखिए, आपने अपने जीवन में जब आप छोटे थे,
तो आपने एक लेंस जो होता है कॉनकेव लेंस, उसका जरूर प्रयोग किया होगा। कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस में क्या करते हैं, जब सूरज की रोशनी के सामने लाते हैं और जब उसकी सूरज की किरणें जब उसमें कंसंट्रेट होती हैं, केंद्रित होती हैं, तो उस पेपर में या किसी भी सूखी पत्ती में आग लग जाती है। यानी कि अगर आपका कंसंट्रेशन है तो आपके शरीर में ऑटोमेटिकली इतनी इतनी तरंगे उत्पन्न होंगी जो सफल होने के लिए आपको खुद बाध्य कर देगी। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, स्ट्रांग कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, आपकी संगत, यानी कि आपका जो दोस्त हो वो भी बहुत अच्छे हों। क्यों? गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में, ध्यान दीजिए। गुड फ्रेंड्स का इसलिए रोल होता है क्योंकि लाइफ में पहली बात तो ज़्यादा मित्र नहीं होने चाहिए। अगर एक दो लोग हैं तो वो मित्र हैं, बाकी लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे मित्र की लिस्ट में नहीं होते हैं, वो आपको हर कदम पे क्या करेंगे, निराश करेंगे। वो कहेंगे अरे अभी तो एग्जाम की डेट ही नहीं आई, हम क्या करें, कैसे पढ़ें, ये परीक्षा बहुत टफ है, इसमें तो प्री पास करना मुश्किल होता है, मेंस पास करना मुश्किल होता है। आप इन ऐसे लोगों को, ऐसे नेगेटिव लोगों से आप कदापि बचिए, बल्कि ऐसे लोगों से संपर्क मत रखिए। यानी कि आपका गुड फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, दो तीन हो अच्छे मित्र हों। और ये अगर आपके अंदर है, और उसके साथ साथ आप जो है हमेशा जब भी पढ़ाई स्टार्ट करिए तो आप लिखने से शुरू करिए। ऑलवेज स्टार्ट विद राइटिंग। तो ये लिखने का प्रयास करिए और डेली प्रैक्टिस करिए। डेली कम से कम 10 पेज 10 पेज डेली लिखिए। यकीन मानिए, अगर इन सब चीज़ों पे आप प्रयास करेंगे तो आपको एक दिन खुद, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा खुद आपके अंदर एहसास होगा कि आपके अंदर जबरदस्त आमूल परिवर्तन हो रहा है। आप जो सुबह 8 बजे उठते थे, सुबह 5 बजे उठना शुरू कर देंगे। आप जो पढ़ने में मन नहीं लगता था, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और आप लोग मोबाइल का प्रयोग कभी मत करिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप लोग जितना देर हो सके मोबाइल से दूर रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करता है उसका सफल होना असंभव है। इसलिए इस सब बातों से समझिए और अपनी रणनीति को अपनाइए। और इसके साथ साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको नए नए वीडियोज़ अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।